तीर्थ यात्रा माने जहाँ भगवान की मंदिर होती है, चार धाम होता है, मतलब जहाँ भी कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कोई भी देवालय जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो आप हमको अपना धर्म पत्नी मान के बाएं यानी कि बाएं बगल में रखेंगे, बाम आंगनी बना के रखेंगे। अगर ये चीज स्वीकार हो तो आपके मैं बाम मांग में आऊं। स्वीकार है? आज से आप अकेले तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे, कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाना होगा तो पत्नी के साथ। हाँ, अगर नहीं गए, मान लीजिए पत्नी नहीं गई है, कभी ऐसे जरूरी आ गई कि मैंने अकेले चल गई, हाँ अकेले चल गई मान लीजिए, जरूरी है, तो पत्नी को ये भाव रहे कि हमारी पत्नी हमारे साथ में आई है, भाव यही होना चाहिए। दूसरा वचन कन्या कहती है, हव्य प्रदानेन पित्रे कव्य प्रदानेन पूज्यार्थम बाम मांगनी तदाह जगता कन्याम द्वितीया वचनम। कन्या कह रही है कि यदि हव्यदान होता है पितरों के लिए। देखिए 3 संकटें आती हैं हमारे ऊपर। क्या क्या संकट होती हैं? पहला पितृबाधा। अगर पितृबाधा हो तो शरीर में कभी सुख नहीं मिल पाएगा। पितृबाधा अगर आप घर में आ गया तो शारीरिक दुख से आप परेशान रहेंगे, कभी मूड पिराई, कभी गोड़ पिराई, कभी कुछ पिराई, मैंने हॉस्पिटल में परेशान रह जाए। और दूसरा होला देव बाधा। अगर देव बाधा आ गई तो परिवार में खरमंडल मच जाला, यानी कि पटत नहीं, पटी नहीं, एकदम जैसे देवता दैत्य झगड़ा करे रहे वैसे झगड़ा हो घर में, हरदम झगड़ा चलत रही। और एक होला वास्तु दोष जो का मन का घर के मतलब बनावट जो डाला, घर के बनावट में कौन गड़बड़ा जाला तब वो दिक्कत होला। तो वह कन्या कहती यदि हम पितृ के लिए कब दान करे का आपके कहा तो आप ओके नाही नाई कल जाए। अगर देवता के लिए कब दान करे का मैंने जो भी अच्छा तो फूल दूरबा लगा पूजन करे करती तब आप नाही नाई कर लिए। अगर यह चीज की आप हमें स्वीकार कर लिए तो हम आपके बाम मांग में आई। आपको स्वीकार है? तीसरा वचन कन्या कह रही है, कुटुंब भारण पोषण यदि तो आकृतवाह पशु न परिपालना चावा मांगे तेव जगता। कन्या तृतीय वचन। कन्या कह रही है आपके कुटुंबों का मैं भरण पोषण करूंगी। मैंने भरण पोषण तो मान लीजिए जब आप कमा के देंगे तभी उसका काम है। अब जब कमा के देबा नहीं करवा काम हमारे परिवार को तो चलावा, तब कन्या कहाँ चलाई? कह रही है आपके परिवार का मैं भरण पोषण करूंगी, यानी कि आप घर पे रहें या ना रहें, लेकिन आपके परिवार की जिम्मेदारी आज से हमारी हो गई है। बहू भोजन बना के देगी तभी उनके परिवार वाले भोजन करने को पाएंगे। तो आप घर में तो आप अकेले बाटी ना, तो आप इनका जिम्मेदारी और ज्यादा रही भाई, एकदम जिम्मेदारी रही, 24 घंटा में जिम्मेदारी देखी रही। तो कन्या कहती है आपके परिवार के पहले सेवा करा। दूसरा सेवा वही पशु सेवा। आप घर में अगर पशु बांटे, चाहे छगड़िया बकड़ी हो, मैंने पशु कोनो पशु बांटे, दूसरा उनके सेवा करब। अंतिम सेवा आप काम करब। मैंने अगर यह चीज पे आप स्वीकार कर तो हम आपके बाम मांग में आई। बहुत पति रहना करना ज्यादा सेवा नहीं करेगा, गोरु भैंसी सेवा नहीं, हमारे भर खाली सेवा करा, हमारे भर लगी रहा नहीं तो वो नहीं। पत्नी सी कबो नहीं कहा दादा माई तोहरो के दादा माई एनहु को है। अब इनमें अंतर ना हुआ। इनका सास ससुर, जब सास ससुर मनवा तो फिर गड़बड़ हो गई। इन माता पिता मनिए उनने तब सेवा हो पाई। जब सास ससुर मानो तब सेवा कहाँ हो पाओगी? माता पिता मनिए तब सेवा हो पाई। ओकरे बाद पशु सेवा करिए, ओकरे बाद तोहार सेवा करिए। एमे तो गुस्सावा रिसियावा नहीं। अगर ये चीज स्वीकार हो तुम्हारे बाम मांगे में जाए। स्वीकार है आपको? चौथा वचन कहती है अव्याह धन धन्या दृष्टवा नासिबे गृहे परिवृधाय वाम मांगने तेव जगता। कन्या चतुर्थ वचनम। कह रही है यदि आप आय व्यय माने खर्च और आमदनी और खर्चा, ये जो है वो ध्यान में रख के जितना हमारा कमाई है उतना हम हिसाब से खर्च करें। इनाय के हमारा 5 रुपया कमाई, हम 15 रुपया खर्च करें तो धीरे धीरे का होई तोहार अपमान होबे करी, ओकरे समझते तोरे परिवारों का अपमान होए लगी कि बाबू जब नाय कमाए के 8 तराल तक झूठो कार्य तू खैला उधार कर्जा तोरे घरे ही है। तो ये कार्य कबो नहीं करवा। जितना आपका आय है, जितना आमदनी है, उसी हिसाब से आप खर्च भी करेंगे। और ध्यान रखिए आप गृहस्थ हैं। गृहस्थ माने किसानी लड़का हो कि हम मन के गृहस्थी के जाला हम मन के, ठीक बा। भले डॉक्टर इंजीनियर बन जाए मन के, लेकिन गृहस्थ की हम मन के जन्म लिहल के लिए मन के पहला कर्तव्य है गृहस्थी। तो कालीन कि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थी को संभालेंगे, इतना कमाएंगे कि आपकी गृहस्थी कभी जाया ना जाए। उतने कमाकला वाली जितना समान गृहस्थी चल जाए, हमारा परिवार चल जाए। अधिक बेईमानी चोरी वाला पैसों में ना चाहिए। अगर ये चीज आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाम मांग में आऊं। स्वीकार है आपको? पांचवा वचन कहती है देवालय कृते ही कुपी विद्या हेती ही पूजते हैं मां मांगनी तेव जगता। कन्या पंचम वचना। कन्या कह रही है अगर आप देवालय बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो आप हमें दाहिने रख के कार्य करेंगे। यानी कि पत्नी कब बाएं रह ली? शयन के समय में खाली बाएं और बाकी अन्य समय में उन दाहिने, यानी कि लक्ष्मी स्वरूप और पत्नी स्वरूप, द्विस्वरूप होला उन्होंने, पत्नी का द्विस्वरूप होला। तो कन्या कह रही है अगर आप कोई भी नगर का स्थापना करें, अब तो राजा हम लोग हैं ना कि नगर का स्थापना करेंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई नगर बनाना चाहे, अपना घर बनाना चाहे, तो उसमें भी हम आप पूजा में हमें लेके बैठेंगे।
मंदिर बनवा रहे हैं तो भी आप हमको दाहिने अपने बैठा के पूजन करवाएंगे। अगर तालाब, बावड़ी, कुआं इत्यादि खुदवा रहे, नल गड़वा रहे तो भी आप हमें दाहिने आप रख के पूजन करवाएंगे। अगर ये चीज स्वीकार हो, पांचवा वचन हमारा, तो मैं आपकी मांग में आऊं। स्वीकार है। छठवां वचन कह रहे हैं, देश अंतरे तो विदेशे कृतस्य अथवा कामा बा मांगनी तेव जगत कन्या। षष्ठम वचना, कन्या कह रही आप अगर अपने नगर में पैसा कमाएं या अन्य शहर में जाके पैसा कमाएं, अन्य कोई भी वाणिज्य व्यापार करें, व्यवसाय करें, तो आप हमसे बिना राय लिए नहीं करेंगे। कोनो काम करे के बाद हमसे राय लेवे परिका है कि आज से हम बाम मांगनी हो। बाम मांगनी माने आपके बाएं कहने के आधा अंग का अधिकारी हो कि आज से हम, तो आज से आपका ही शरीर जौन बाबू हमारो आधा होक है, हमारा शरीर आपका आधा होक है। तेनाते से बिना हमसे कोनो राय सलाह ले ले कोनो काम ना कल जाए। और कोनो चीज के अगर बेचे के बा या खरीदे के बा या कोनो नया रोजगार खोले के बा, अपने माता पिता से पहले पूछ ले लियो, बाद ओके बेचल जाए या ओके खरीदल जाए, अपने मन के कोनो काम ना कल जाए। अगर यह चीज स्वीकार तो आपके मांग में आए। स्वीकार है आपको। सातवां अंतिम वचन कह रही है, ना सेवन्य परिजाया ना भवेति भवनाः कामनी ना वाम मांगनी तेव जगता कन्यम। सप्तम वचन, आपसे हमें कोई भी लालच, कोई भी मतलब लोभ इत्यादि ये सब नहीं रहेगा। बस आप हमारी सातवें वचन का, सातवां जो वचन है उसका यथा विधि से आप सम्मान करेंगे। सम्मान क्या करना होगा, आपके भाई परिजनों के साथ आप आए हैं हमारे वहां विवाह करने। ना इसके पहले हम आपको जानते थे, ना इसके पहले हम आपको पहचानते थे, फिर भी हम एक दाम्पत्य सूत्र में यानी कि एक डोरा में हम लोग बंध गए हैं। ये प्रेम का डोरा होता है, दाम्पत्य जिसको कहा जाता है। दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी, आज से एक दो जिस्म एक जान आप हैं। ठीक है, तो ये कह रही हैं अपने परिजन के साथ में आए हैं और ब्राह्मण द्वारा यहाँ ब्रह्म विवाह हुआ है। ये कलश हमारे साक्षी हैं, नारायण हमारे साक्षी हैं, ध्रुव तारा हमारे साक्षी हैं, सब जितने परिजन हैं ये परिजन हमारे साक्षी हैं। तो साक्षी मान के मैं जैसे भी हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, जो भी हूँ, आपने हमें अपनाने की संकल्प ली है, आप हमें अपनाए हैं, संकल्प लिए हैं, कन्यादान हुआ हमारा। तो आप हमारा इतना कार्य करना कि अगर पराई स्त्री कितना हो सुंदर क्यों ना हो, उसको आप उस नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से पाप लगता हो। उसको आप उस नजर से देखेंगे जिस नजर से एक पिता अपने पुत्री को देखता है, एक भाई अपने बहन को देखता है, एक पुत्र अपने माता को देखता है। आप उस स्त्री को, पराई स्त्री को उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से पाप ना लगे। ये सातवां वचन अंतिम वचन कन्या कह रही है। आपको स्वीकार है? कन्या बाय बैठावल जाए। तदेव लगनम साधनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते युगम अस्मामि ग्रंथे बंधनम महा। खत्म बाबू, खत्म बा। तब वर्ग के 5 वचन हैं। जो कन्या वचन के वर्ग, पहला वचन कहते हैं कीड़ा शरीर उद्मोदनेन दर्शनाहम हृदयस्थो परिगृहे प्रत्यज्यते है यत भात्रिकाः। वर आपसे कह रहे हैं जब तक मैं घर पे रहूं तब तक तुम क्रीड़ा करना। क्रीड़ा माने हंसी मजाक करना, अनुमोदन परमोदन करना, कुछ देना होगा या लेना होगा वो भी कर सकते हैं। शरीर में उपटन लगाना, तेल लगाना, चोटी गुथना, सामाजिक कार्य में उत्सव में बिना पूछे भी चले जाना। जैसे सामाजिक कार्य कौन होता है, गांव समाज कोनो कार्य होता है, तो मैं गीत गाउने या गायक रहा, स्त्री में काम रहा, तो मैं बिना पूछले भी हमसे तू जा सके। अगर हम घरे बांटी तब, अगर मैं घर पे ना रहूं तो ये सब कार्य आपके लिए वर्जित हो जाएंगे। अगर ये चीज स्वीकार करो तो मैं 7 जन्म तक अपनी बा मांगनी बनाने को आपको तैयार हूँ। स्वीकार है? बोला बेटा स्वीकार बा। दूसरा वचन का अर्थ है विष्णु वैवा नराह साक्षी ब्राह्मणेन कृतवे बंधुवा पंचम ध्रुव तारा साक्षी मनमंतवे है। ये कह रहे हैं मैं पांचों को या भाई बंधु को, अपने माता पिता को, ब्राह्मण को, विष्णु भगवान को, ध्रुव तारा को, इन सबको साक्षी मान के मैं आपको अपना पत्नी मान रहा हूँ। और पत्नी मेरे साथ साथ पूरी 7 जीवन तक हमारे साथ चले, ये भी हम वचन आपको दे रहे हैं। लेकिन कब? जब हमारे चिता के अनुसार, माने हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त होगा। यानी कि जैसा हमारा मन है वैसा आपको भी मन रखना पड़ेगा, जैसा हमारा व्यवहार है वैसा आपको भी व्यवहार रखना पड़ेगा, जैसा हमारा हृदय दयालु है वैसा आपको भी अपना हृदय दयालु रखना पड़ेगा। अगर हृदय दयालु नहीं है तो संसार में सबसे बड़ा संपत्ति रह के कोई फायदा नहीं है। इसलिए हृदय को दयालु तुम भी रखना। इसलिए पत्नियों का हृदय पति से अधिक दयालु होता है। ठीक, तो ये चीज आप निर्वाह करेंगे तो मैं आपको 7 जन्म तक अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। आपको स्वीकार है?
तीसरा वचन कह रहे हैं मम तुष्टाः कर्ताः बंधवाः ते भक्ति वरदानते मम यज्ञाः परिपालका पाणिवर्तेन ते परायणाः। जो हमारे पास है उसमें आपको संतोष रखना पड़ेगा। जो भी हमारे पास है, 1 रुपए हमारे पास है तो 1 रुपए में आपको संतोष रखना पड़ेगा। 5 रुपए है तो 5 रुपए में ही आपको संतोष रखना पड़ेगा। घर का कार्य नहीं है तो भी संतोष, घर का कार्य अधिक है तो भी संतोष रखना पड़ेगा। और हमारे बधु बंधुओं को, हमारे साथी भाइयों को आप पतिव्रता धर्म से ही उनसे बात करेंगे। जैसे पतिव्रता नारी जैसी बात करती हैं, वैसे आप चाहे हमारे भाई बंधु हो, चाहे हमारे इष्ट मित्र परिजन हो, उनसे आप उसी तरीके से मजाक करेंगे जो पतिव्रता नियम में है, ना कि अपने मनमाने उल्लंघन करके उनका हंसी मजाक बनो या बनाओ। ऐसा कार्य, ऐसा आप मेरी आज्ञा का पालन करें तो मैं आपको 7 जन्म तक वामांगिनी बनाने को तैयार हूं। आपको स्वीकार है? चौथा वचन कह रहे हैं बिना पत्नी कथम धर्माः आश्रम वर्णे वर्तेताः त्वं मम विश्वास भार्याः वामांगिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ जीवन प्रारंभ नहीं होता है। अगर गृहस्थ प्रारंभ करना है तो पत्नी का होना अनिवार्य है। पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का, दोनों को एक दूसरे का होने के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसलिए आप धर्म का पालन करेंगे। धर्म हमारा क्या कहता है वो धर्म का आप पालन करेंगे। धर्म के विरुद्ध आप कभी नहीं जाएंगे। और पहले तुम मेरी विश्वास पात्र बनोगी कि मैंने दुनिया से मैं हर बात को छुपा सकता हूँ लेकिन पत्नी से अपनी बात नहीं छुपा सकता हूँ। भगवान शिव जी कहें कि संसार में एक त्रिपुरारी हम ही हैं जो संसार से अपनी बातें छुपाते लेकिन पत्नी से कुछ नहीं छुपा पाते हैं। तो पत्नी से सत्य तो यही है, पत्नी से कुछ छुपता भी नहीं है महाराज। अगर पत्नी पति अगर आपस में प्रेम करते हैं तो उनसे कुछ बात छुपी नहीं रहती है। तो ये कह रहे हैं हम हमारी विश्वास पात्र बनना, जो भी कुछ हम देंगे उसी में तुम संतुष्ट रहना। और ऐसी वामांगिनी को बनाने में, वामांगिनी को बनने में मैं 7 पद तुमको चढ़ाया और 7 पति का तुम्हें वचन निर्वाह करना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? हाँ। 5वां वचन कहते हैं मेरी महत्वपूर्ण वचन ये है कि पति व्रत नियम में देवताओं का भी ध्यान करो। तुम्हारे लिए देवता भी मैं हूँ और भगवान भी मैं हूँ। पतिव्रता के लिए पति ही सब कुछ उसके लिए माने जाते हैं। इसलिए पति का तुम परित्याग कभी मत करना, पति को कभी छोड़ना मत। और हम तब 7 जन्म तक आपको अपना वामांगिनी बना सकते हैं जब आप हमारी विश्वास पात्र बनोगी तब। आपको स्वीकार है? 5वां वचन स्वीकार है? अब एक महत्वपूर्ण वचन है दोनों के लिए। दोनों के लिए कहा गया है मिलियंत चिंताः चिंतत सदाः मर्यादा कृत परिपालनाः ये पतिव्रता धर्मा ये पतिव्रता धर्माः देव सदा मिंदेत सत्कर्माः। दोनों के लिए नियम क्या है? दोनों अपने धर्म से विपरीत ना जाएं। सेवा ही आपका धर्म होना चाहिए। जैसे माता पिता है तो उनका भी सेवा करना है, हमारे परिजन हैं उनका भी सेवा करना है, गुरु हैं उनका भी सेवा करना है, जो अतिथि आते हैं उनका भी सेवा करना है। ये सेवा पे ही हमारा पूरा जीवन निर्वाह हो, ऐसा हमें दोनों को करना है। और मर्यादा का साथ में पालन करना है। जो मर्यादा हमारा है वो मर्यादा का पालन कब तक करना है? अब हम पति पत्नी है, कब तक पति पत्नी है? जब तक हमारे संतान नहीं हो रहे हैं। संतान हुए तो हम माता पिता हो जाते हैं वहाँ, ठीक। तो जब माता पिता हो गए तो माता पिता का धर्म हमें पालन करना होगा, ना कि पति पत्नी का। क्योंकि बच्चे हो गए उनके सामने पति पत्नी बन के हम रहेंगे तो बच्चे के ऊपर दुर्व्यवहार होगा, उसके पास दुर्प्रभाव पड़ेगा, तो इससे बच्चे भी हमारे नालायक निकल सकते हैं। इसलिए तब तक आप पति पत्नी है जब तक आपके बच्चे संतान नहीं हो रहे हैं बड़े, तब तक आप पति पत्नी है। उसके बाद आप माता पिता का धर्म निर्वाह करेंगे। ये स्वीकार है दोनों को? छोड़ देंगे वहीं। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा।